2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज सरकार की तरफ से एसआई भर्ती पे पक्ष रखा गया था। जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है विज्ञान शाह जी, उनके द्वारा पक्ष रखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह जो याचिका लगी थी यह तथ्यों को छुपा के लगाई गई और यह भी सरकार द्वारा कहा गया कि यह जो याचिका लगाई गई है वह जांच को प्रभावित करने के लिए लगाई गई है। सरकार की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रही। सरकार ही वह थी जिसने रामूराम रायका को पकड़ा, जिसने सारी इन्वेस्टिगेशन करी। एजी साहब ने जो राय दी वह भी सरकार का हिस्सा है। कैबिनेट कमेटी की मिनिस्टर्स की कमेटी की जो कमेटी बनी, उन्होंने भी जो राय दी वह भी सरकार के द्वारा ही किया गया। तो जो उनके द्वारा कहा गया कि सरकार कहीं पे भी इस भर्ती को रद्द करने के प्रोसेस में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जो याचिका करता है वह चाहते हैं कि अभी भर्ती रद्द हो। उस तरीके का कोर्ट डायरेक्शन 200 जो आर्टिकल 226 की रिट पिटीशन होती है उसके तहत नहीं दिया जा सकता। सरकार की ओर से जो आज बिंदु उठाए गए वो ये थे कि जो याचिकाकर्ता हैं दे हैव अप्रोच द कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स। इनका कंडक्ट जो है वो बहुत कुछ प्रश्न चिन्ह उस कंडक्ट के ऊपर, इनके आचरण के ऊपर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए इन रेफरेंस टू सेवरल डेट्स लाइक द डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द SIT 13 अगस्त 2024 एंड फाइलिंग ऑफ द रिट पिटीशन ऑन द सेम, जो कल था आज उसे कंटिन्यू किया। राज्य सरकार की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज कही गई वो ये कही गई कि ये जो पूरी की पूरी याचिका इस बात के ऊपर आधारित है, जो कॉज ऑफ एक्शन इनको मिला है वो इस बात पर है कि राज्य सरकार का SOG के ऊपर अनुचित एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है और वो इसको कैंसिल ना करने की रिपोर्ट देने से इनकार कर रही है, मना कर रही है कि ऐसी कैंसिल करने की कोई रिपोर्ट नहीं दी जाए, जबकि ये पूरी बात ही बेबुनियाद है। इसका कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास न तो याचिकाकर्ताओं ने दिया, जबकि राज्य सरकार का तो जो मत था राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि 16 दिसंबर 2023 को ही आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू रेजिम इमीडिएटली दिस ऑर्डर वाज इशूड फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी कमिटी दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और वो उसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि राज्य में जो पेपर लीकेज की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं उन पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए और उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करके आगे इस पूरे रैकेट को तोड़ा जाए। और उसके लिए जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर हु वाज हैविंग द टेक्निकल एक्सपर्टीज इन द स्टेट वाज चोजन, उसको सेलेक्ट करके और उनकी टीम में एक बहुत बड़ा अमला उनको दिया गया। कई ऑफिसर्स थे जो टेक्निकल हैंड्स थे, उन सबको उसके अंदर लिया गया। तो राज्य सरकार तो दिसंबर 2023 से इस एक्सरसाइज में लगी हुई थी। इसी दरमियान 13 अगस्त 2024 की रिपोर्ट आती है, तो राज्य सरकार ने उसको भी, उस पर भी प्रसंज्ञान लेते हुए उसके आगे सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जो ओपिनियन लेनी थी वो ली और आगे भी प्रोसेस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की इमेज को मेलाइन करने के लिए, राज्य के ऊपर गंदगी फैलाने के लिए कि राज्य सरकार जो है वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले रही है या इसको डिले कर रही है, ये कहते हुए फिर एक एफिडेविट पेश किया गया। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया। और मामले की सुनवाई पुनः कल जारी रहेगी। कोर्ट ने बीच में कुछ क्वेश्चंस किए कि जो इट वाज ऑल इन रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ द रिट पिटिशनर, बट वो अभी जब उनका नंबर आएगा वापस रिजोइंडर के अंदर तब उनको जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा। एसओजी ने जो रिपोर्ट पेश की थी 13/8 को, हाँ, उसमें तो ये कहते हुए पेश की थी कि अनुशंसा रद्द करने की अनुशंसा। देखिए क्या है कि मैं आपको मोटी बात दो बताऊं कि जो गिवन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस थे 13 अगस्त 2024 तक, उसके आधार पर वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। हालांकि उस रिपोर्ट को पेश करने के लिए राज्य सरकार ने नहीं कहा था, राज्य सरकार ने केवल इन्वेस्टिगेशन का काम था। एट हिज ओन, ये खुद उन्होंने कल कोर्ट में भी कहा कि उन्होंने खुद अपने से ही ये रिपोर्ट बना करके भेजी और ये अनुशंसा की। वो रिपोर्ट, अनुशंसा करने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कभी भी नहीं होता। सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है कि उसके बेसिस के ऊपर जो उसकी हायर अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर दे और डायरेक्शन ऑर्डर पास कर दे कि कैंसिल किया जाता है। देयर इज अ सर्टेन मैकेनिज्म फॉर इट। और इसलिए जो 13 अगस्त 2024 की रिपोर्ट है जिसने अनुशंसा की थी वो उन तथ्यों और परिस्थितियों में की थी जो 13 अगस्त 2024 तक विद्यमान थे, जिसमें उनको ये लगा होगा कि
और ज्यादा लोगों को पकड़ पाना भी मुमकिन नहीं है। हो सकता है बाद में फर्दर कुछ ऐसे इनपुट्स आए, बाद में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, आरपीएससी के मेंबर्स भी पकड़े गए, तो उसके बाद तो फिर ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि यस फर्दर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बुकिंग अदर कल्प्रिट्स आल्सो। वरना अगर इफ दे रिमेन दे आर अलाउड टू गो स्कॉट फ्री, तो ये तो वही लोग होंगे जो वापस इस परीक्षा में बैठ जाएंगे और आगे अपना जो रैकेट है वो चलाते रहेंगे। इसलिए इसको पूरी तरह जड़ से खोद करके खत्म करना निहायत जरूरी है। ये इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि राज्य की जनता के अंदर ये कॉन्फिडेंस डिपोज किया जाए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, पेपर लीकेज करने वाले लोग हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक राज्य सरकार को जाना पड़े। ये तो जिम्मेदारी बनती है। वरना अगर आप इस तरह से दे आर अलाउड टू गो स्कॉट फ्री, इट वुड मीन दैट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज फेल्योर, इट इज नॉट कॉम्पिटेंट, एंड whatever has been done in regard to leakage of the paper, they will not be booked for any reason. ये संदेश तो जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए भी निहायत जरूरी है कि इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी वास्तव में जिन्होंने गड़बड़ की है वो पकड़े जाने चाहिए। इस प्रकार के रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए। लाखों बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि निर्दोष लोगों को भी इसका केवल इन्वेस्टिगेशन की नाकामी और नाकाफी का बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए।